वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो वेटनरी के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। क्या अपडेट है और किस तरीके से आपको फॉर्म वगैरह भरना है, वो पूरी प्रोसेस में बताऊंगा। तो राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पशुपालन डिप्लोमा सत्र 2022-23 में प्रवेश हेतु एक नवीनतम जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, क्या नोटिफिकेशन है और किस तरीके से आपको फॉर्म वगैरह भरना है, क्या करना है, सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर की जो साइट है, इस पर आप जैसे जाएंगे तो यहाँ जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है पशुपालन डिप्लोमा, और इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर की तरफ से पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2022-23 तो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और ये आज ही साइट पे आया है, कल की तारीख में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब इसमें क्या क्या है और कैसे आपको फॉर्म भरना है, तो राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के संगठक और संबद्ध राजकीय और निजी पशुपालन डिप्लोमा संस्थानों में 2022-23 हेतु पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 1 दिसंबर 2022 को प्रातः 11 बजे से, यानी कि 2 दिन के बाद में ही ये 1 तारीख से आवेदन शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं और आवेदन हेतु पात्रता योग्यता की शर्तें निम्न प्रकार से रहेगी। आवेदन के फॉर्म और निर्देश पुस्तिका वेबसाइट www.rajuvas.org पे उपलब्ध है। ये साइट मैंने वैसे ही बता दी आपको, ये जो साइट है इसको मैं आपको और एक बार बता देता हूँ। ये जो साइट है rajuvas.org, इस पर आपको सारी सूचनाएं हैं वो यहाँ मिल जाएगी। अब जैसे ये अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, डिटेल सूचना है वो भी 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगी। तो उसमें पाठ्यक्रम की क्या अवधि, अब जैसे इसमें लिखा होगा आवेदन फॉर्म है ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, यानी ऑफलाइन का कोई प्रोसेस नहीं होगा। और पाठ्यक्रम की अवधि है वो 2 वर्ष कोर्स वर्क और 6 माह का प्रायोगिक प्रशिक्षण, यानी प्रैक्टिकल जो होगा वो 6 माह का होगा, यानी 2 वर्ष 6 माह का पूरा कोर्स होगा। और पशुपालन डिप्लोमा संस्थान की स्थापना संचालन हेतु विभागीय प्रक्रिया दिशा निर्देश नीति 2022 के अनुसार ये होगा, यानी कि 2 वर्ष 6 माह का कोर्स होगा पूरा, जिसमें 2 वर्ष का कोर्स वर्क होगा और 6 माह का प्रायोगिक प्रशिक्षण होगा। शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रहेगी, तो विधि द्वारा स्थापित वैधानिक और मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक यानी +2 सीनियर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा भौतिक, रसायन व जीव विज्ञान या कृषि विज्ञान संकाय, जिसमें यानी विथ बायोलॉजी, एग्री जूलॉजी, एग्री बॉटनी या जूलॉजी एंड बॉटनी एज वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी कि आपके पास में अगर बॉटनी और जूलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, या एग्रीकल्चर विद बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर विद जूलॉजी है, या एग्रीकल्चर विद बॉटनी जूलॉजी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि सीनियर सेकेंडरी में आपके साइंस होना जरूरी है। अब साइंस में एग्रीकल्चर की जो ब्रांच है वो भी इसमें शामिल है। और प्रवेश इसी परीक्षा के प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर होगा, यानी कि जो 12वीं की मेरिट होगी उसके आधार पर जो प्रवेश होगा। और वैधानिक बोर्ड की सूची और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा की समकक्षता निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है। एक तो है कि राजस्थान भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मंडल www.cobse.org पे, यानी यहाँ पे आपको मान्यता प्राप्त जो भी संस्थाएं हैं जहाँ से आप सीनियर सेकेंडरी की है उसकी सूचना मिल जाएगी। या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा आप अगर 12वीं की हुई है तो मान्य है। इसके अलावा अन्य किसी अवैधानिक स्वयं या किसी व्यक्ति या समूह या किसी ट्रस्ट द्वारा या किसी भाषा आधारित जो भी स्थापित बोर्ड है उसके द्वारा अगर 12वीं पास की हुई है तो वो मान्यता नहीं होगी। यानी कि कुल मिलाकर आपके राजस्थान बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या मान्यता प्राप्त जो विधि स्थापित बोर्ड है उसके द्वारा अगर आपकी सीनियर सेकेंडरी है और उसमें ये साइंस के सब्जेक्ट भौतिक, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, जो भी बॉटनी, जूलॉजी, ये होने चाहिए। आयु सीमा क्या रहेगी, तो आयु सीमा 31 दिसंबर 2022 को न्यूनतम 17 वर्ष, नहीं कम से कम 17 वर्ष की आयु होनी चाहिए और अधिकतम 28 वर्ष की होगी। तो न्यूनतम वर्ष आयु में कोई छूट नहीं होगी। और अधिकतम आयु में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को और सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट होगी, यानी 28 + 5 33 साल तक, 33 साल तक जो भी है उसकी छूट रहेगी। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट का प्रावधान होगा, यानी कि ST SC और जो भी OBC या EWS की जो भी महिला अभ्यर्थी होगी उनको 10 साल की, और अन्य जो पुरुष है उनको 5 साल की छूट मिलेगी। अब इसमें प्रवेश कैसे या क्या होगा, तो संस्थानों की संख्या है तो वर्तमान में विश्वविद्यालय के संगठक और संबद्धता प्राप्त कुल 81 प्रवेश संस्थान प्रवेश हेतु उपलब्ध है, यानी कुल 81 जो वेटनरी
कॉलेज वगैरह जो भी है उनमें इसमें प्रवेश होगा। और इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुपालन में एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से संबद्ध एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस जयपुर को भी विश्वविद्यालय की शर्तों को पूरा करने पर राजूवास द्वारा आयोजित काउंसलिंग द्वारा छात्र आवंटित किए जाएंगे। यानी इसमें भी एडमिशन इसी जो प्रोसेस के द्वारा होगा। निजी संस्थानों में कुल अनुमोदित सीटों का 15% प्रबंध सीटें यानी मैनेजमेंट सीटें जिनमें प्रवेश समिति संस्था के द्वारा अलग से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाएगा। यानी जो मैनेजमेंट कोटा होगा उसमें जो सीटें हैं वो 15% सीटें रिजर्व रहेगी। इसके अलावा प्रबंधन सीटों के अलावा अन्य सीटों पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यानी मैनेजमेंट की जो सीटें उसमें आउट ऑफ राजस्थान भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो प्रबंधन के अलावा जो सीटें होगी 85% जो सीटें होगी उसमें राजस्थान के मूल निवासी होना अनिवार्य है। और प्रबंधन सीटों के लिए भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। यानी किसी भी राज्य का जो भी कोई स्टूडेंट है वो यहाँ फॉर्म भर सकता है। मैनेजमेंट सीटों पे जिसमें एक तरह से कह सकते हैं पेमेंट सीट होगी, जिसमें जो भी संबंधित कॉलेज वगैरह होगा उसके अनुसार जो भी इसकी जो फीस वगैरह या जो भी निर्धारित शुल्क होगा वो देना पड़ेगा। और विश्वविद्यालय से संबंधित 4 राजकीय पशुपालन संस्थानों जो गवर्नमेंट कॉलेज वेटनरी से संबंधित है और सरकारी है उनमें 5 सीटें पशुधन परिचर के पद पर कार्यरत विभागीय कर्मचारी हो तो आरक्षित है। यानी ये डिपार्टमेंट जो भी एम्प्लॉय है उनके लिए जो आरक्षित है ये 5 सीटें रहेगी 4 जो राजकीय कॉलेजों में। इसके अलावा आरक्षण क्या होगा तो राज्य सरकार के द्वारा नियमानुसार और विश्वविद्यालय के नियमानुसार जो भी आरक्षण होगा वो दिया होगा। अध्ययन का माध्यम है तो ये पाठ्यक्रम हिंदी अथवा अंग्रेजी माध्यम में संचालित होगा और इसका निर्णय संस्थान द्वारा किया जा सकेगा। यानी जिस संस्थान में आपका एडमिशन होगा वहाँ आपको हिंदी या अंग्रेजी माध्यम के हिसाब से जो भी पढ़ाई होगी। और पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्व महाविद्यालय बीकानेर में जो भी पाठ्यक्रम होगा वो पाठ्यक्रम केवल अंग्रेजी माध्यम होगा। बाकी अन्य जो भी निजी संस्था है उनमें पाठ्यक्रम है वो संस्थान के हिसाब से निर्णय उनके द्वारा किया जाएगा। शिक्षण शुल्क पाठ्यक्रम का जो वार्षिक शुल्क है वो 40,000 रुपये है और जो कि एक किस्त में दिया होगा। यानी ये 2 साल का जैसा 80,000 हो गया और 6 महीने का जो इंटर्नशिप है उसका जो भी होगा वो अलग से होगा। लेकिन सामान्य शुल्क है वार्षिक 40,000 रुपये। और जामडोली जयपुर जो 4 जो राजकीय पशुपालन संस्थान है जिसमें जामडोली जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, इसमें स्थित राजकीय पशुपालन संस्थानों में वार्षिक प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये राजकीय संस्थान है। और फीस संबंधी अन्य जानकारी है तो प्रोस्पेक्टस देखें, यानी जो भी प्रोस्पेक्टस या तो इसकी साइट पर आ जाएगा या जो भी कॉलेज होगा उसके जो भी होंगे उसके अनुसार जो फीस है वो ली जाएगी। चयन प्रक्रिया क्या होगी तो अभ्यर्थियों का समय अनावश्यक व्यय और असुविधा से बचाने के लिए संस्थान प्रवेश या आवंटन के लिए बीकानेर में कोई व्यक्तिगत परामर्श या काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं है। यानी वेटनरी जो यूनिवर्सिटी है उसमें व्यक्तिगत कोई काउंसलिंग नहीं होगी। संस्थान का आवंटन छात्र द्वारा आवेदन फॉर्म में दी गई संस्थान पसंद वरीयता, यानी आप जो भी प्रायोरिटी भरेंगे जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपकी प्रायोरिटी मांगेगी आप किस किस कॉलेज में आप जैसे सामान्य रूप से पीटीटी या बीएसटीसी के जो भी काउंसलिंग वगैरह होती है जिसमें आपकी चॉइस भरी जाती है उस चॉइस के हिसाब से आपकी जितने भी मेरिट बनेगा उसको में जितना भी आपका नंबर होगा उसके हिसाब से आपकी जो चॉइस है वो मिलेगी। यानी कि 12वीं के परसेंटेज के आधार पर आपको जो भी वरीयता है और राज्य स्तरीय मेरिट होगी और आरक्षण के जो भी प्रावधान होंगे उसके आधार पर कंप्यूटर कार्यक्रम का प्रयोग करते हुए इसका आवंटन किया जाएगा। यानी कि जो कंप्यूटर के द्वारा जो भी आपकी 12वीं की मेरिट है उसके आधार पे आपको जो सीटें हैं वो आवंटित की जाएगी। और आवेदन शुल्क कितना होगा तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की सभी आवेदक श्रेणियों का शुल्क 1,500 रुपये 1,500 रुपये होगा। यानी कि किसी भी कैटेगरी का आप आवेदन भर रहे हैं 1,500 रुपये इसका शुल्क होगा। और क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड के माध्यम से आवेदक ऑनलाइन भुगतान कर सकता है। ऑनलाइन भुगतान करने की समस्त जिम्मेदारी आप महत्वपूर्ण निर्देशिका में देख सकते हैं। जो भी निर्देशिका अभी जो अभी इसमें अपलोड हो जाएगी तो उसमें आप देख सकते हैं। और अभ्यर्थी अपने या अपने परिजन के खाते से ही आवेदन शुल्क करें। और अन्य जानकारी है कि पाठ्यक्रम संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। और अन्य जानकारी तो हेल्प डेस्क के फ़ोन नंबर जो दिए हुए हैं जैसे 8560884087 पे प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा आवेदन फॉर्म है उसमें कैसे करना है आपको तो आवेदन फॉर्म को पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट निकालकर हस्ताक्षरित आवेदन पत्र और समस्त योग्यता और अन्य प्रमाण पत्र की जो मूल प्रति और एक सेट सत्यापित छाया प्रति जो फोटोकॉपी है वो आवंटन के बाद संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय सत्यापन हेतु जमा करवाने होंगे। यानी कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। उसके बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो भी कॉलेज आवंटित होगा उस कॉलेज में जब आप जाएंगे रिपोर्टिंग के लिए तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपके 10वीं 12वीं के और जो भी आपके प्रमाण पत्र जैसे जाति संबंधित या अन्य कोई भी प्रमाण पत्र है
योग्यता संबंधित और अन्य जो भी दस्तावेज है वो सारे ओरिजिनल प्लस एक सेट उसका फोटोकॉपी है जो स्व हस्ताक्षरित होगा, वो आपको रिपोर्टिंग के समय कॉलेज में जमा कराने पड़ेंगे। अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 20 दिसंबर 2022 साय 5 बजे तक है। तो 20 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी आपको लगभग 20 दिन का समय दिया गया है। और क्योंकि 1 तारीख से फॉर्म शुरू होंगे और 20 को होंगे तो 20 दिन का समय है। और आवेदन प्रक्रिया को पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरें, यानी जो भी प्रोसेस है डिटेल में आप प्रोस्पेक्टस वगैरह है वो आप इस साइट से डाउनलोड कर लें, और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। अब उसमें आपको अच्छी तरह से उसको देख लेना है, पढ़ लेना, उसके बाद ही आवेदन करें ताकि उसमें कोई गलती की संभावना नहीं रहे। और अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अंतिम दिनांक तक सुधार या परिवर्तन कर सकता है, यानी उसमें एडिट का ऑप्शन भी रहेगा लेकिन अंतिम दिनांक तक। और अंतिम दिनांक के बाद आवेदन पत्र में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और न ही आवेदन पत्र दोबारा भरा जा सकता है। तो यानी 20 तारीख से पहले आपको आवेदन कर लेना है और कोशिश करें कि जल्दी से फॉर्म भर लें ताकि आपके अगर कोई उसमें करेक्शन भी हो तो आपको पर्याप्त समय मिल जाए, आप उसको सुधार भी सकें। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो नोट्स दिए हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि आवेदन फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें। ऑनलाइन आवेदन में अपने पसंद के जो कॉलेज के आगे दिए हुए कॉलम में वरीयता भरें, जैसे 1 नंबर 2 नंबर जैसे भी आप वरीयता जिसको भी देना चाहते हैं। उदाहरण के लिए इसमें उदाहरण दिया, यदि अभ्यर्थी की पहली पसंद राजकीय पशुपालन संस्थान जामडौली जयपुर है तो उपरोक्त संस्थान के आगे जो भी होगा उसमें 1 लिखें। और इसी प्रकार अपनी पसंद के जो भी संस्थान होंगे, अब इसमें होगा कि 1 से 82 तक जो भी कॉलेज होंगे सभी की लिस्ट आएगी और आपको जो भी संस्थान जिस नंबर पर रखना है उसके आगे वो क्रम संख्या आपको भरनी है और इस तरीके से 1 से 82 तक आपको भरने पड़ेंगे। दूसरा, अभ्यर्थी जितनी भी चाहे संस्थान की जो पसंद की वरीयता भर सकता है और त्रुटिपूर्वक अधूरे भरे या वांछित फीस के बिना या अंतिम दिनांक के पश्चात आवेदन है वो अस्वीकृत कर दिया जाएगा। और आवेदन में गलत सूचना देने पर आवेदन निरस्त और प्रवेश निरस्त की समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। तो ये महत्वपूर्ण निर्देश थे कि एक तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरें उससे पहले जो भी इसका प्रोस्पेक्टस वगैरह है वो आप एक बार देख लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भी आप कॉलम भरें वो थोड़ा ध्यान से भरें। हालांकि इसमें एडिट का भी ऑप्शन दिया है कि आप फॉर्म भरने के बाद में अंतिम तारीख तक यानी 20 दिसंबर तक आप इसको एडिट भी कर पाएंगे। तो ये भी एक आपके अच्छी सुविधा है कि आप एक बार चेक कर लें, अगर कोई गलती रहती है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। और चॉइस भी आप अपने हिसाब से भरें, यानी इसमें जो पूरी लिस्ट दी हुई होगी और उस लिस्ट में से आपको जो भी कॉलेज का नाम है उसके आगे आप वरीयता क्रम आपको 1 2 3 से लेकर के 81 82 तक जो भी आप देना चाहें वो जितने भी फॉर्म भरना चाहें वो भर सकते हैं। तो ये आपको पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि 1 तारीख से यानी 1 दिसंबर से ये फॉर्म है वो शुरू हो जाएंगे। और इसकी वेबसाइट है ये rajuvs.org, इस पर उपलब्ध है। ये यहाँ साइट इस तरह की आपको साइट दिखेगी। और अभी जैसे यहाँ ये डिप्लोमा की प्रवेश की सूचना है उसके बाद में जैसे ही ये 1 तारीख को यहाँ कहीं ना कहीं इसमें जो भी एडमिशन का है वो लिंक आ जाएगा या ऑनलाइन फॉर्म भरने का, तो वो आप सीधे यहाँ से देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो मैंने बता दिया आपको नोटिफिकेशन जो था राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर की तरफ से पशुपालन डिप्लोमा सत्र 2022-23 में प्रवेश के लिए। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और जो भी स्टूडेंट वेटनरी के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और जिनके 12वीं में साइंस जिसमें एग्रीकल्चर या बॉटनी जूलॉजी वगैरह जो भी सब्जेक्ट इसमें दिए हुए हैं वो अगर आपके हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और अधिक से अधिक अपने जो भी साथी हैं उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी फॉर्म भरने में आसानी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।